एनसीईआरटी का। तो ये एरर वाले क्वेश्चन होते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकते हैं। कहता है इफ द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज मेजर एट 9 सेंटीमीटर विद एन एरर ऑफ 0.03 सेंटीमीटर। बात समझो, देखो भाई आपने किसी स्फीयर का रेडियस मेजर किया होगा आपने फिजिक्स लैब में, जो फिजिक्स वाले बच्चे हैं, वर्नियर कैलिपर्स से, ठीक है। तो सपोज आप उसका रेडियस मेजर कर रहे हो या किसी और इंस्ट्रूमेंट से आपने मेजर किया। अब भाई मेजरमेंट में एरर तो आती है, नो डाउट। तो कह रहे हैं कि जब आपने रेडियस मेजर किया तो उसके रेडियस मेजर करने में एरर आ गई। कितनी एरर आ गई? 0.03। तो बात समझो। अच्छा एक बात बताओ, अगर आपने रेडियस मेजर करने में एरर करी है तो इस स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है स्फीयर का, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब, जहाँ पर आर क्या होता है? इसका रेडियस होता है। आर क्या होता है? इसका स्फीयर का रेडियस होता है। तो भाई सीधी सी बात है, अगर आपने रेडियस में ही एरर कर दी है, ठीक है, तो आपका जो वॉल्यूम का आंसर आएगा, मतलब जब आप वॉल्यूम मेज़र करोगे, ठीक है, या आप हाँ जब आप वॉल्यूम मेज़र करोगे तो वॉल्यूम में भी एरर आएगी। बात समझ में आई कि नहीं? यानी कि आपको मैं फिर से यहाँ पे बच्चों बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो वॉल्यूम है ये डिपेंडेंट है। वॉल्यूम फॉर्मूला क्या है आपका वॉल्यूम का? v इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है? r, और v किस पे डिपेंड कर रहा है? रेडियस पे। जिस तरीके की रेडियस आप मेजर करोगे उस तरीके का, भाई मान लो हमारे पास कोई ऐसा तरीका है कि वॉल्यूम हमने रेडियस बिल्कुल एक्यूरेट मेजर कर लिया, तो वॉल्यूम भी तो एक्यूरेट आएगा कि नहीं? अगर रेडियस में ही प्रॉब्लम हो गई मेजर करने में तो वॉल्यूम में तो एरर आएगा, नो डाउट, ठीक है। तो वॉल्यूम डिपेंड कर रहा है किस पे? रेडियस पे। तो रेडियस आपका यहाँ पे इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, सही है। और वॉल्यूम आपका यहाँ पर क्या कर रहा है? डिपेंड कर रहा है। तो सुनो, आपको इस फॉर्मूले में मैंने क्या बताया था? मैंने कहा था ये होता है डिपेंडेंट, ये होता है, ये क्या होता है? चेंज इन इंडिपेंडेंट, और ये क्या होता है? चेंज इन डिपेंडेंट। यानी कि यहाँ से हमारा फॉर्मूला एक बनने वाला है क्या? डेल्टा वाई की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास? डेल्टा वी इज इक्वल्स टू व्हाट? वाई की जगह वी, तो डी वी बाय डी आर, डी वी बाय एक्स की जगह क्या आ जाएगा? क्योंकि वाई वहाँ पे एक्स पे डिपेंड कर रहा था, यहाँ वी आर पे डिपेंड कर रहा है, तो डी वी बाय डी आर इन टू यहाँ पर क्या आना चाहिए? डेल्टा एक्स की जगह हमारे पास डेल्टा आर आना चाहिए, क्योंकि डेल्टा भी डिपेंड कर रहा है किस पे? डेल्टा एक्स आर पे, ठीक है ये। और आपको हमने क्या बोलता कि डेल्टा वी जो होता है, ठीक है, इसको आप क्या लिख सकते हो? इसको आप डी वी भी लिख सकते हो। तो हमने क्या किया, इस डेल्टा वी को हमने क्या लिख लिया? डी वी लिख लिया, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, सुनो, देखो इस क्वेश्चन में आप कैसे पहचानोगे क्या क्या गिवन है? आर की वैल्यू गिवन है, रेडियस मेजर करी गई कितनी? 9 सेंटीमीटर, ठीक है। और जब मेजर करी गई तो उसके साथ एरर था। ये जो एरर होता है ना स्टूडेंट, अब आप खुद दिमाग लगाओ। लास्ट क्वेश्चन में क्या कहा था? लास्ट क्वेश्चन में बोला था कि भाई जो क्यूब का साइड है वो बढ़ गया 2%, ठीक है, बढ़ गया 2%। तो कितना चेंज आया था ये हमने कैसे निकाला था? फाइनल माइनस इनिशियल करके। तो उस तरीके से वहाँ पे हमारा डेल्टा एक्स कितना आया था? डेल्टा एक्स आया था 0.02x, ऐसे करके आया था, ठीक है। यहाँ पर आपको सीधे डेल्टा एक्स दिया है, यानी कि डेल्टा आर आपको सीधे दिया है। इस बार आपको डेल्टा आर कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं भैया, इतने की तो एरर आई है, यानी कि जो डेल्टा आर होगा वही आपका एरर होगा। तो ये जो डेल्टा आर होगा ना फॉर्मूले में, ये ठीक है, ये जो फॉर्मूला है आपका डेल्टा आर, यही क्या होगा? एरर इन मेजरमेंट ऑफ रेडियस, एरर इन मेजरमेंट ऑफ रेडियस, करेक्ट। तो डेल्टा आर यहाँ पे आपको दिया है 0.03 सेंटीमीटर, और ये डीवी क्या होगा? ये होगा एरर इन वॉल्यूम। क्या होगा? एरर इन वॉल्यूम। आप निकाल सकते हो आप आराम से एरर इन वॉल्यूम। एक बात और क्लियर करना चाहता हूँ यहाँ पे, क्या बात मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि दो बातें क्लियर करना चाहता हूँ। पहली बात ये कि ध्यान से सुनिए कि ये जो डेल्टा आर आपको दिया बच्चों, ठीक है, मुझे नहीं पता कि एनसीईआरटी में इन्होंने डेल्टा आर को पॉजिटिव क्यों लिया है। जब हम फिजिक्स में करते हैं तो हम इस डेल्टा आर को क्या लिखते हैं? प्लस माइनस। एरर जो होती है वो हमेशा पॉजिटिव एरर भी हो सकती है, नेगेटिव एरर भी हो सकती है। बात समझ में भाई? क्या पता मेजर करते टाइम आपने उसकी जो एग्जैक्ट रेडियस थी, रेडियस की उससे 0.03 सेंटीमीटर ज़्यादा मेजर कर लिया हो गलती से, एरर पॉजिटिव, मतलब समझ लो ना, रेडियस कुछ है उसकी, उससे 0.03 ज़्यादा आ गया हो, या गलती से आपने क्या किया हो, आपकी एरर क्या हो गई? नेगेटिव। नेगेटिव होने का मतलब क्या है कि आपने जितनी रेडियस थी उससे कम मेजर करी हो। बात समझ में? इसलिए इसके आगे हम क्या लगाते हैं? प्लस माइनस। तो यदि आपने रेडियस ज़्यादा मेजर किया होगा, ठीक है, तो वॉल्यूम भी जो एग्जैक्ट आ रहा है उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही आएगा, यानी वॉल्यूम में भी एरर कैसी होगी? पॉजिटिव। और इसी तरीके से जब रेडियस आपने कम मेजर किया होगा तो वॉल्यूम भी आपका जो एक्यूरेट होगा उससे थोड़ा सा कम ही आएगा, यानी कि जो हमारा चेंज इन वॉल्यूम डीवी आएगा, ठीक है, या एरर इन वॉल्यूम आएगा, वो भी कैसा आना चाहिए? पॉजिटिव या नेगेटिव आना चाहिए। अब एनसीईआरटी में क्यों पॉजिटिव किया मुझे नहीं पता, क्या पता नया प्रिंट आए तो उसमें प्लस माइनस दोनों लें। बहरहाल आइए हम इस इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? डिफरेंशिएटिंग
इक्वेशन 1, अभी दूसरी बात भी यहाँ पे मैं आपको क्लियर करूँगा, एक और बात मुझे आपसे करनी है। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू आर, ठीक है, इसको आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए, तो v का डिफरेंशिएशन आर के रिस्पेक्ट में डी बाय डी आर इज इक्वल्स टू व्हाट, ध्यान दें 4/3 और पाई, ये तो एक कांस्टेंट है, 4/3 पाई कांस्टेंट है। आर क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा, 3 आगे आ जाएगा, 3 आगे आ जाएगा और आर की पावर में से 1 माइनस कर देंगे, आर का रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो आर क्यूब का क्या होगा 3r², 3 से 3 गया, क्या हो गया 4 पाई r², ठीक है, तो ये हो गया आपका, ठीक। लेकिन ध्यान दें कि यहाँ पर आपको dv बाय डी आर कब निकालना है, एट r इज इक्वल्स टू 9, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू रेडियस कब निकालना है, जब r कितना दिया हुआ है हमको, r दिया हुआ है क्वेश्चन में कितना 9, तो r की वैल्यू हम यहाँ क्या रख देंगे 9, तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा ये 81 इंटू 4 कितना हो जाएगा 81 इंटू 4 कितना हो जाएगा भाई, 4 1 जा 4, 4 8 जा 32 और साथ में क्या आ जाएगा, साथ में आ जाएगा पाई, तो 324 पाई आ गया हमारा, ठीक है। अब रखते हैं यहाँ पर इस फॉर्मूले में, तो चेंज इन एरर इज इक्वल्स टू व्हाट, dv बाय डी आर, dv बाय डी आर कब, जब रेडियस आपने कितनी मेजर करी 9, इसलिए हमने dv बाय डी आर में रेडियस कितना रखा 9, तो यह आ गया आपका dv बाय डी आर एट r इज इक्वल्स टू 9 कितना आया है, यह है 324 पाई इंटू डेल्टा r। एरर कितना है, एरर है आपका कितना प्लस माइनस 0.03, तो ये प्लस माइनस आप आगे ले जाके लगा दो, 324 पाई इंटू 0.03, ठीक है। थोड़ा सा अगर हम इसको सॉल्व करें तो मेरे ख्याल से तो पाई में ही आंसर आ रहा है आपका शायद, है ना, तो पाई में हम भी देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से हमने हटाया 0.100 आ गया और इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 3 4 जा 12, 1 3 2 जा 6 प्लस 1 7 3 3 जा 9 और पीछे पाई, नीचे क्या है 100 है, आगे क्या है प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस 100 से डिवाइड करो इसको, देखो पाई से तुम्हें मतलब नहीं यार, इस नंबर को देखो तो 100 से डिवाइड लगाओगे तो क्या आ जाएगा 9.72 पाई प्लस माइनस, और वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि साइड में जो मतलब इसके रेडियस में जो एरर दिया था वो सेंटीमीटर में दिया था यूनिट, और रेडियस की यूनिट सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम या चेंज इन वॉल्यूम का यूनिट क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। अरे चेक करो ना, वॉल्यूम किस पे डिपेंड करता है, आर की क्यूब पे, तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर ही तो होगा, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर प्लस माइनस शोज व्हाट, कि भाई पॉजिटिव एरर भी हो सकती है और नेगेटिव एरर भी हो सकती है, इसलिए मैंने यहाँ प्लस माइनस लगाया, ठीक है। आप लगा भी सकते हैं एग्जाम में, नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा। अब एक बात और करना चाहता हूँ, क्या पिछला वाला जो आंसर आया था याद है आपको, वो आया था आपका चेंज इन वॉल्यूम जो आया था वो आपका, ध्यान से चेक करिए, वो आया था आपका 0.06 x क्यूब मीटर क्यूब आया था। बोलेगा कि पिछली बार तो जो चेंज इन वॉल्यूम था उसमें x क्यूब आ गया, मतलब कि वॉल्यूम किस पे डिपेंड कर रहा था, साइड, क्यूब के साइड पे, और क्यूब के साइड को हमने x से दिखाया था, ये x पे क्यों डिपेंड कर गया। अरे भैया सुनो ध्यान से, पिछली बार उसने हमको ये बोला ही नहीं था कि फाइंड द चेंज इन वॉल्यूम व्हेन x इज इक्वल्स टू दिस, मतलब वो ये भी बोल सकता था कि फाइंड द चेंज इन वॉल्यूम व्हेन साइड इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, व्हेन साइड इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। अगर वो ऐसा बोल देता कि साइड भी आपको दे देता, तो जैसे हमने रेट ऑफ चेंज में किया था कि हम x की वैल्यू रखते थे dv बाई dx या dy बाई dx में, ठीक उसी तरीके से हम यहाँ x की वैल्यू भी रख देते। तो ये क्वेश्चन चेंज करके भी आ सकता है। कौन सा, एग्जाम्पल नंबर 24, आपको पता है क्वेश्चन कैसे बोलता, कहता है फाइंड द अप्रॉक्सीमेट चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड x मीटर्स कॉज बाय इंक्रीज द साइड बाय 2% व्हेन साइड इज 7 सेंटीमीटर, व्हेन साइड इज 7 सेंटीमीटर। तो जो आंसर आता है ना तुम्हारा यहाँ पर, इस आंसर dv में तुम x की जगह 7 पुट करते। अब सुनो, यहाँ पे वहाँ वॉल्यूम हमारा x पे डिपेंड कर रहा था, ठीक, यहाँ पर वॉल्यूम हमारा रेडियस पे डिपेंड कर रहा है, सही है। बट हमारा जो चेंज इन वॉल्यूम या एरर इन वॉल्यूम आया हुआ है भैया, उसमें आप ध्यान से चेक करिए, r का तो कोई टर्म नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि उसने आपको एरर तब पूछ ली जब रेडियस कितनी मेजर करी गई थी 9, सही है। तो जब dv बाई डी आर हमने निकाला तो वहीं पर हमने r की वैल्यू 9 नहीं रख दी थी, तो r एलिमिनेट नहीं हो जाएगा। तो इसका मतलब चेंज इन वॉल्यूम आर का फंक्शन यहाँ पर नहीं आ रहा है, इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि आपको एक पर्टिकुलर रेडियस पे एरर इन द वॉल्यूम पूछा गया है। बात समझ में आई। तो ये सारे बच्चों वेरिएशंस ऑफ क्वेश्चन